तो क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में एक नया क्वेश्चन, अगर आपने ये वीडियो खोला है तो पक्का आप क्लास 10th के ही स्टूडेंट होंगे और आपको ये सवाल आते भी होंगे, ठीक है ना। पहले हम ये बता दें आपको कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं साल 2024 के आए हुए क्वेश्चन, वो भी मैथ्स के, ठीक है ना। और हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और हम आ गए सेट 5 पे, वो भी सेक्शन सी, जो कि ये एनडी है। हाँ, 3 क्वेश्चन है इसमें, सारे के सारे 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। 3 नंबर 3 नंबर 3, कुल मिला के 3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जो भी 15-20 मिनट में हो जाएंगे, ठीक है ना। और करने का तरीका वही है कि आपको एक क्वेश्चन के थ्रू उस चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। उस चैप्टर के बारे में जैसे ही आए, नाम भर आ जाए या क्वेश्चन जैसे ही दिखे, तो उसका तुरंत दिमाग में जितना कुछ आप जानते हैं, जितना मिनिमम जानते हैं, वो आना चाहिए, ठीक है ना। चलो फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। पहले करते हैं 31, पढ़िए। कह रहा है एन आर्क, क्या होती है आर्क। पहले तो आर्क पे काम कर लेते हैं। ये होता है एक सर्कल, ठीक। ये है एक सर्कल, बहुत ध्यान से करना। देखो अब बोर्ड में ज़्यादा दिन रह नहीं गए हैं, अगर आप छुट्टियां वगैरह सब काट दो, हंसी मजाक त्योहार ये सब हटा दो, तो खूब से खूब दिन अगर आपके पास बचे हैं तो 1 महीना बचा है। प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, फिर बोर्ड आ जाएगा और आपको दिन पता भी नहीं चलेंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको बिना डरे, या एक होता है कि फिर बच्चों को ये लगने लगता है कि अब ठीक है, जो होगा एग्जाम में देखा जाएगा, वो बात ना बोलनी पड़े आपको। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, 10 से 15 से 20 मिनट की वीडियो है, और अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुए होंगे तो ही बड़ी होगी, ठीक है। अगर ये प्रीवियस ईयर के 5 सेट भी आप लगा लेते हो तो भी आप अपने आप को बहुत अच्छी पोजीशन में पाओगे, ठीक है। ये एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर होता है। अगर हम यहां से चलें और वापस यहीं आ जाएं, इसको, इस डिस्टेंस को बोला जाता है 2πr, ठीक है। सर्कमफेरेंस होता है, इसको बोलते हैं 2πr। लेकिन अगर हम इसका एक टुकड़ा काट लें, केवल इतना, ये, इसको बोलते हैं आर्क, यानी केवल ऐसे बनाए अगर हम, तो ये क्या है, आर्क। एक छोटी आर्क, एक बड़ी आर्क। तो छोटी आर्क है तो माइनर आर्क, बड़ी आर्क है तो मेजर आर्क। आर्क को हिंदी में चाप कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप, ठीक है। अच्छा, यहीं पर ये भी सीख लो, क्या वो क्या है, कभी कभी आर्क लेंथ पूछता है, यानी चाप की लंबाई बताओ। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या बताया, अगर इस पूरे किनारे 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 चलो तो आप टोटल कितना चलोगे, 2πr। लेकिन अगर केवल हम इतनी जगह, ये यहां से यहां तक, ये जितना ये चल रहे हैं हम, ये केवल इतनी आर्क की लेंथ मांगे तो कैसे निकलेगा। उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि हमें पूरा पता है 2πr, और ये आर्क इस सेंटर के साथ कुछ एंगल बना रही होगी थीटा, तो बस आगे θ/360 लगा देना। कहां से आया, कैसे आया, वो एक सिंपल सी बात है, वो बताई जाएगी। लेकिन 3 फॉर्मूले होते हैं, बिल्कुल सब में ये जरूर लगता है, वो मैं तीनों के तीनों अभी बता दूं। क्या नाम है, एक तो आर्क लेंथ, एक मेजर या माइनर सेक्टर, और एक सेगमेंट, ठीक है ना। ये 3 बातें आती इस चैप्टर से, और चैप्टर का नाम है वही एरिया का सर्कल, ठीक है। सर्कल का एरिया जो भी है, हमको चाहिए ये वाली लेंथ। चलो, हमने फॉर्मूला तो बता ही दिया, खत्म हो गया। अच्छा, दूसरी बात भी बता देते हैं, क्या, अगर इन्होंने नोट, हाँ, कॉपी किताब कुछ भी नहीं खोल के रखना है, ठीक है ना। कॉपी किताब कुछ भी खोल करके नहीं रखना है। अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है, और इस तरह से कोई फोटो बनी है, 2 तरह से फोटो बनती है, ठीक है। अगर एक और हम बनाएं और उसमें ये ऐसे काट दें, ठीक है ना, 2 तरह से फोटो बनती है। अगर एक में देखोगे तो ये पिज्जा के जैसे लग रहा है, पिज्जा नहीं लग रहा है, लग रहा है। और इसको देखोगे, अगर यहां से तोड़ोगे तो ये बिस्किट के जैसा लग रहा है। कैसे लग रहा है, बिस्किट या कुट, जो भी बोलना है, बिस्कुट, ठीक है, लग रहा है। अच्छा, तो बस इतना ही देखना है। अगर आपको ये पिज्जा जैसे लगे, मतलब कुछ आपकी फोटो ऐसे बने, तो इसको बोला जाता है सेक्टर। क्या बोला जाता है, सेक्टर। क्योंकि एक छोटा बन रहा है और एक बड़ा भी बनेगा, ये वाला, तो एक छोटा सेक्टर, एक बड़ा सेक्टर, तो इसको बोलोगे माइनर, क्योंकि छोटा है, माइनर सेक्टर। और इसको बोलोगे मेजर, क्यों, क्योंकि ये बड़ा है। बोलिए बोलिए,
समझ आया? जैसे अभी माइनर आर्क मेजर आर्क बताया ना, ऐसे ये भी है, ठीक है। जैसे माइनर आर्क का तो हमने बता दिया था क्या, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr, आपने माइनर आर्क निकाल ली। तो मेजर आर्क कैसे लेंथ निकालोगे उसकी, तो पूरी कितनी बताई हमने, 2πr। 2πr लेंथ में से वो जो आपने माइनर निकाली है माइनस कर दो, खत्म, मेजर आ जाएगी। ये भी एंगल थीटा बना रहा होगा, बोलो। तो हमको इस जगह का एरिया मांग रहा है, ये जगह का, इस जगह का एरिया मांग रहा है। हमें पूरा एरिया पता है कितना होता है, πr²। जैसे उसमें हमने क्या कहा था कि हमें पूरी लेंथ पता है कितनी होती है, 2πr। ऐसे ही हमें पूरा एरिया पता है कितना होता है, πr²। लेकिन अगर हमें केवल इतना निकालना है तो θ/360 से मल्टीप्लाई, खत्म। ये इतनी जगह का एरिया आ गया। बड़ी जगह का एरिया निकालना है तो पूरे πr में से इस एरिया को माइनस कर देना, खत्म। इसके बाद हम लोग इस बिस्किट वाले की बात कर लेते हैं। इसको बोला जाता है सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट, टुकड़ा, है ना। एक छोटा टुकड़ा यानी ये वाला, और एक ये बड़ा टुकड़ा है। ऊपर बना लेते हैं, केवल इतना ही है और सर्कल खत्म। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, खत्म। और पता नहीं कितनी देर कितना समय देते हो इसमें पढ़ने में, मेरे हिसाब से तो इतना ही है। और यदि आपने इतना सीख लिया तो सफिशिएंट है। मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है, ना कि बहुत कुछ पढ़ना, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितनी आप कर सकते हैं उतनी करें। चलो, इसके बाद कहा ये सर्कल है, ये बना लिया हमने क्या, बिस्किट के जैसा सेगमेंट। हमें इसका एरिया मांग रहा है, तो ध्यान से सुनना। सेक्टर का एरिया मांगे तब तो आपको निकालना ही है सेक्टर का एरिया, लेकिन अगर आपसे सेगमेंट का एरिया मांगे तब भी आपको क्या निकालना है, पहला काम है सेक्टर का एरिया निकालना, जो कि होता है कितना, इतना। उस सेक्टर के एरिया में से अगर अलग फोटो बनाएं, ये है, तो इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर ये ऊपर वाला ट्रायंगल हटा दें तो यही तो बचेगा। तो सर्कल के सेक्टर के एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, तो जो फॉर्मूला आएगा, जो एरिया आएगा वो इसका होगा। हाँ बोलो। और फिर सोचो कि जो है अगर ये निकला है और हमसे अगर बड़े सेगमेंट का पूछे यानी मेजर सेगमेंट का, तो क्या करना है, तो जो भी आ जाए उसको पूरे πr² से यानी कि पूरे सर्कल के एरिया से माइनस कर देना, सिंपल। मेन यही निकालना होता है। अच्छा, इसमें भी मैं एक केस बता देता हूं जो क्वेश्चन आता है। क्या, उसमें वो ये जो एंगल है ना, जो सेगमेंट वाले में आता है, बस दो तरह से देता है, केवल दो तरह से। बस आपको वो दो तरह से याद रखना है, क्वेश्चन देखते पहचान जाओगे। एक में यहां पर 60 डिग्री देता है, ठीक, और एक में यहां पे 90 डिग्री देता है। इसके अलावा तीसरा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है ना। जब यहां 60 डिग्री दे तो याद कर लो, डायरेक्ट यहां 60-60 आएगा। कैसे आएगा वो हम बता रहे हैं, दोनों 60-60 आ जाएंगे। इस तरह से ये जो ट्रायंगल बन रहा होगा वो ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल है, इसका मतलब तीनों साइडें इक्वल है। और उस केस में ये जो इसका फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल के एरिया का, इक्विलैटरल के केस में वो ये होता है, मतलब √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड है ये यानी रेडियस, ठीक, तीनों सेम ही होंगे, पहला केस। दूसरे केस में यहां पर 90 होता है, कितना होता है 90। उस केस में क्या है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें फॉर्मूला ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। और बेस इंटू हाइट में अगर देखोगे ये बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो 90 के सामने ये तो हाइपोटेनस हो गई भाई, ऐसे होता है राइट एंगल ट्रायंगल, होता है ये 90 के ठीक सामने जो होती है वो हाइपोटेनस होती है यानी कर्ण। बाकी ये बची, इसको चाहे लेंथ मान लो, इसको बेस मान लो, चाहे इसको लेंथ मान लो, इसको बेस मान लो, मतलब परपेंडिकुलर, है ना। तो एक ये 90 हो गया, तो 90 के सामने ये लाइन तो हो गई आपकी कर्ण यानी हाइपोटेनस, बची ये दोनों, और ये दोनों ही रेडियस है, तो उन्हीं का तो मल्टीप्लाई होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एक ये फॉर्मूला हो गया। अगर बस इसके अलावा कुछ नहीं आता, ठीक है ना। अगर आया तो फिर आपको उस केस में हीरोन्स फॉर्मूला आपने सीखा होगा 9th में, वो लगाना पड़ता है। लेकिन सबसे जगजाहिर जो क्वेश्चन है वो यही है, ठीक। अच्छा, और क्या रह गया इसमें, खैर इतना ही है, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म हो गया। यहां से एक क्वेश्चन से हम लोगों ने चैप्टर खत्म कर लिया। अच्छा हाँ, वो रह गया कि ये 60-60 मैंने कैसे बना दिया था ना। तो सुनो,
अगर कोई ट्रायंगल है और उसका एक एंगल ये 60 है और तुमको पता था कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर है क्योंकि रेडियस थी सर्कल में, मैंने इसलिए बोल दिया इन दोनों को 60 क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हों तो उसके ठीक सामने वाले एंगल भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अगर ये x तो ये भी x, और हमें क्या पता तीनों के एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगल का सम इक्वल 180, x प्लस 60 प्लस x तीनों का सम कर दिया 180, ये हो गया 2x और ये 60 उधर जाके माइनस होकर के 120, तो देखो x बराबर क्या आ गया 60, यानी ये भी 60 ये भी 60 और ये भी 60। बोलो सिंपल। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। काफी कुछ समझ लिया, जो भी 5-10 मिनट लगा चैप्टर खत्म हो गया। कह रहा है एक आर्क है, अब आर्क समझ में आना चाहिए आपको, आर्क किसकी, सर्कल की, ठीक है। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक सर्कल होगा रेडियस उसकी कितनी है 10, ठीक है। कह रहा है सबटेंडेड, यानी ये आर्क, अब ये इसका ये लिखा है, इंग्लिश भी थोड़ा सा ना तंग करती है, क्या कर सकते हो अब उसके लिए। हमने पहचाना कैसे, देखो पहचानना, अब देखो यहाँ ये भी सोच सकते हो कि आर्क जो है 10 सेंटीमीटर हो सकती है कि रेडियस, अब लेकिन यहाँ ये समझना है कि ये रेडियस के लिए 10 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है और इस आर्क के लिए सबटेंड ये वर्ब यहाँ लगाई इन्होंने, यानी आर्क ये सब का कोई मतलब नहीं, सबटेंड हो रही है या सबटेंड कर रही एक राइट एंगल सेंटर पे सर्कल के, यानी एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पर एक एंगल बना रही है आर्क, ये आर्क है मान लो, ये आर्क कितने डिग्री का बना रही है 90 डिग्री का राइट एंगल। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर का मतलब ये ऊपर वाला, इसका एरिया मांग रहा है वो, तो मेजर निकालने के लिए आप माइनर निकाल लो, पूरे एरिया यानी पाई आर स्क्वायर में से माइनर वाले को माइनस कर देना, मेजर निकल आएगा। बोलो, यानी कि अगर हम ये वाला एरिया निकाल लें और ये एरिया निकालने के लिए क्या बताया हमने फॉर्मूला, बहुत ध्यान से देखो, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला बता। बोलो, बोलिए, नहीं बोलेंगे ये तो। अब देखना कैलकुलेशन सॉल्व करने, मेंसुरेशन का क्वेश्चन कोई भी आए तो कभी भी जल्दबाजी में मल्टीप्लाई मत करना, कभी भी मत करना, बल्कि कैलकुलेशन का कोई भी क्वेश्चन आया आप मल्टीप्लाई तो करें ही ना। देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर बताया। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा ये एरिया आ गया पूरे माइनर सेक्टर का, किसका एरिया है ये माइनर का, लेकिन आपको किसका निकालना है मेजर का, तो इस पूरे को किससे माइनस कर दो, पूरे सर्कल के एरिया में से, तो ये जो आया ये पूरा आ गया मेजर का, आ गया। ध्यान से देखो दोनों में कुछ कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहां बचा 1, यहां थीटा की जगह क्या रखोगे 90/360, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन ही हो गया, ये कट के 1/4 आएगा, क्या लगता है यहां वैल्यू रख लो। इन्होंने खुद दिया है कि पाई की वैल्यू 3.14 रखना, तो हम वही रखेंगे 3.14। आर कितना है 10 का स्क्वायर यानी 100 मल्टीप्लाई, ये कितना आएगा ये पहले लिख लेते हैं तो समझ आएगा, ये है। अब यहाँ 4 है तो नीचे इसके 4 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई, 4 में 1 गया तो 3/4 आ गया ये, और यहाँ ये 100 मल्टीप्लाई 3.14। चलो अब बस कुछ नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 9.42 मल्टीप्लाई 100/4। अब क्या करोगे, या तो 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 942/4, 4 से डिवाइड करोगे तो 4 1, चलो पहले 2 से करते हैं, 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 एकम 2, कट नहीं रहा पॉइंट में आएगा, 2 4 2 3 6, 2 5 10, ऐसा ही कुछ आना चाहिए। बाकी देख लेना कहीं कैलकुलेशन में, समझना बस इतना था कि एक पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दिया तो मेजर का आ गया ऊपर वाला। माइनर का कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्या कोई शक समस्या संदेह है, होना तो नहीं चाहिए, यदि है तो एक बार आप पुनः इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। और आपका यकीन माने आपका चैप्टर खत्म हो गया, आप इससे रिलेटेड सवाल लगा के देख लीजिए, इसके बाद कुछ नहीं होगा। 100 में 100% की तो गारंटी नहीं है, लेकिन 80% सवाल आपसे होंगे, जहां आपसे कुछ नहीं हो रहे थे वहां 80% अगर होने लग रहे हैं, क्या ही बात। अगला हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। लिखा है, क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, तो 2-3 बातें दिमाग में तुरंत आ जानी चाहिए।
प्रोबेबिलिटी, अच्छा प्रोबेबिलिटी में कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, मान लो P, तो हारने की बताओ, तो 1 में से निकाल दो। किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी X है, तो हारने की बताओ, तो 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस एक्स हो जाएगी। हारने की प्रोबेबिलिटी मान लो है Y, तो जीतने की बताओ, तो 1 माइनस वाई। या कुछ भी होने की प्रोबेबिलिटी तुमको देगा और ना होने की पूछेगा तो 1 से माइनस कर देना है, या ना होने की देगा तो होने की पूछ लेगा तो 1 से माइनस कर देना। एक ही हो गया। दूसरा प्रोबेबिलिटी में क्या आता है, एक डाइस वाला क्वेश्चन आता है, ठीक। अगर एक डाइस को फेंक रहे हैं तो हमेशा आउटकम टोटल जो होंगे वो 6 होंगे, नीचे 6 आएगा डिनोमिनेटर में। अगर 2 डाइस फेंक रहे हो तो डिनोमिनेटर में आएगा 36, 2 डाइस के 36 आउटकम आते हैं, ठीक। एक बात ये हो गई। इसके बाद क्वेश्चन आता है क्वाइन का। अगर एक क्वाइन उछालोगे तो 2 आउटकम आएंगे, हेड और टेल। अगर 2 क्वाइन उछालोगे तो 4 आउटकम आएंगे, 2 का स्क्वायर, 2 बार हेड 2 बार टेल, एक हेड टेल एक टेल हेड, ठीक है ना। इसके बाद अगर 3 क्वाइन उछालोगे तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आउटकम आएंगे। चलो, और मतलब वो तो अपॉन में लिख लोगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है तुम्हारा कार्ड्स का, जहां 52 पत्ते होते हैं। कितने? 52। कार्ड्स के ऊपर भी क्वेश्चन बता चुके हैं। 52 पत्ते होते हैं, 13 के होते हैं, 13 13 13 13, ठीक है ना। ये लाल यानी रेड, ब्लैक ब्लैक, ये हो गया आपका क्लब, है ना। ये हो गया डायमंड, ये हो गया स्पेड, और ये हो गया क्या हो गया, ये क्या बोलते हैं उसको, चिड़ी होती है जो, क्लब नहीं, क्लब तो हो गया। अच्छा, ये हार्ट होता है, क्लब ये हार्ट होता है, ठीक है ना। फोटो अगर सबकी बनाए तो ये इसका फोटो ऐसे कुछ बनेगा, और डायमंड का फोटो ऐसे बनेगा, और स्पेड का फोटो ऐसे बनेगा, और क्लब का फोटो कुछ इस तरह से बनेगा। बाकी आप समझदार हैं, आप जानते ही होंगे। इसके अंदर एक एस होता है, हर 13 में एक एस होगा, एक होगा एस, फिर 2 से लगा तक 9 तक गिनती होगी। इसके बाद एक होगा जैक, एक होगी क्वीन, और एक होगा किंग, यानी ये 13 पत्ते। 2 से 9 तक ये हो गए तुम्हारे 8 पत्ते, 9 पत्ते। अच्छा, एक 10 भी होगा, 9 तक क्यों, 10 तक। यहाँ 8 7 6 5 4 3, और ये एस होगा, क्या होगा, एस। ये 13 पत्ते होते हैं। ये थी मोटी मोटी जानकारी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमेशा अपॉन में टोटल लिखे जाते हैं, ऊपर वो नंबर लिखा जाता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है। ये हो गया आपका एक तरीके से प्रोबेबिलिटी का भी चैप्टर खत्म। कितनी देर लगी आप ये बताएं, और इसके बाहर कुछ नहीं है। वो भी बता दें क्या क्या आता है। अगर क्वाइन जो है, क्वाइन का ये डाइस का और क्या नाम, ये कार्ड्स का क्वेश्चन नहीं आएगा तो बॉल का क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें बोल देगा 3 नीली 4 सफेद और 5 काली बॉल हैं, तो काली निकालने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो नीचे टोटल जोड़ करके लिख दो और ऊपर काली जितनी वो लिख दो, खत्म हो गया। या वो काली की ना पूछे, वो पूछ दे काली ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले काली की निकाल लो, जो आए 1 से माइनस कर दो। सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलो इसको करते हैं। कह रहा है 3 अनबायस का मतलब समझ लो, चीटिंग वाले नहीं जिसमें दोनों तरफ हेड ही आए। अनबायस का मतलब ये है कि ऐसे भी कॉइन आते हैं ना चीट करने वाले, कि उछाला हेड, कभी टेल आएगा नहीं, क्यों, दोनों तरफ हेड है। तो ऐसा नहीं है, जो नॉर्मल होते हैं कॉइन वही है, इसमें एक तरफ हेड है एक तरफ टेल। इसलिए इन्होंने लिख दिया ताकि बच्चे ये क्वेश्चन ना कर लें कि अरे मेरे पास तो ऐसा कॉइन है जिसमें दोनों तरफ हेड है, ठीक है ना। तो उतना होशियारी नहीं करना। 3 कॉइन है, टॉस करा साइमल्टेनियसली, मतलब एक करा फिर दूसरा करा फिर तीसरा करा, ठीक है। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, पहला कि एटलीस्ट कम से कम एक हेड है। पहली चीज तो ये देखो 3 है, देखो अगर एक उछाल रहे हो तो 2 आएंगे टोटल आउटकम, 2 उछाल रहे हो तो 2 की पावर 2, और 3 उछाल रहे हो तो 2 की पावर 3, यानी कि 4 और ये 8 टोटल आउटकम है। तो हम 3 उछाल रहे हैं तो देखो कैसे बनाते हैं, मैंने पहले ही बताया, तो फिर से बता रहे हैं। टोटल 8 आउटकम आएंगे। पहले 4 हेड बना लो, फिर 4 टेल बना लो, बना लिए, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, बन गया।
यही 8 बनेंगे। अच्छा, क्या कह रहा है? कम से कम एटलीस्ट एक हेड होना चाहिए। कम से कम का मतलब क्या होता है? कोई तुमसे कहे कम से कम 2 आइसक्रीम ले आना, कम से कम 2 आइसक्रीम तो ले ही आना। इसका क्या मतलब? कि तुम जाओ, कुछ ना ला पाओ तो 2 आइसक्रीम तो ले ही आना, उससे कम कुछ मत लाना। समझे? 2 के अलावा तुम 3 ले आओ, 100 ले आओ, 1000 ले आओ, चलेगा, लेकिन कम से कम 2 बच्चे हैं ये, इनके लिए तो ले ही आना। समझे? ऐसा हो। ज्यादा से ज्यादा बोल दें तो उसमें ज्यादा लानी, उससे कम नहीं ला सकते। ठीक है ना? तो एक हेड वाले देख लो, एक हेड हो चलेगा, एक से कम नहीं होना चाहिए। 2 हो चलेगा, 3 हो तो चलेगा। 1 2 3 है चल जाएगा, 2 है चल जाएगा, 2 है चल जाएगा, 1 है चल जाएगा, 2 है चल जाएगा, 1 है चल जाएगा, 1 है चल जाएगा, एको नहीं चलेगा। कितने टोटल नीचे लिखोगे? 8, और एक हेड वाले या कम से कम एक हेड वाले कितने? 1 2 3 4 5 6 7। आंसर हो गया पहले का, हो गया। अब कह रहा है एग्जैक्टली 1 टेल, ठीक एक ही टेल होना चाहिए, ना 2 ना खत्म, 2 3 भी नहीं होने चाहिए, और ना हो टेल ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें तो है ही नहीं चलेगा, एक टेल होना चाहिए, ये चल जाएगा। एक टेल, 2 टेल गलत, एक टेल, 2 टेल गलत, 2 टेल गलत, 3 टेल गलत, यानी 1 2 3, टोटल है 8, एक टेल वाले हैं 3, इसका भी आंसर आ गया। बोलो, आप कह रहा है ऐसा बताओ जिसमें 2 हेड हो 1 टेल हो, ढूंढो। 2 हेड हो और 1 टेल हो, ढूंढो। यहां 2 हेड, तीनों हेड हो गए, गलत। यहां देखो 2 हेड 1 टेल चल जाएगा, 2 हेड 1 टेल चल जाएगा, गलत। 2 हेड 1 टेल चल जाएगा, 2 हेड गलत, और तो नहीं है। हाँ, तो इसका भी नीचे हो गए 8, 1 2 3 इसके हो गए, तो इसका भी आंसर 3/8। क्या समस्या क्या है इसमें? कोई समस्या आई आपको? आनी तो नहीं चाहिए। हमेशा बस प्रोबेबिलिटी उसकी जिसकी निकालनी होती है वो ऊपर लिखने, वो टोटल नंबर उसके ऊपर लिखने, और नीचे टोटल लिखना है, टोटल आउटकम। इसके बाद अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन, करके देखें, आपको खुद पता चलने लगेगा। ठीक है ना? अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। घबराने की जरूरत कतई नहीं है, पूरा ये हटा ही देता है, क्या जरूरत है इसकी। हम लोग यहाँ क्वेश्चन कर लेंगे अपना। चलो, प्रूव करना, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। 2-3 बातें, चैप्टर खत्म करना है, तो कर लो फटाफट। इधर खत्म कर देते हैं। देखो 3 आइडेंटिटी होती है सबसे पहले, और उन्हीं 3 से बन जाती है 9। हैं 3 ही, दिमाग लगाओगे तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो 9 मनी में आप मतलब चेंज कर सकते हो। इतना प्रैक्टिस अगर करके रखता है व्यक्ति तो उसको आती है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, याद थोड़ी किया, प्रैक्टिस है। सबसे पहली आइडेंटिटी यही होती है, क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब इसी में क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजोगे तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कहीं भी अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा मिल गया तो उसकी जगह लिख देना कॉस स्क्वायर थीटा। इसी में साइन स्क्वायर की बनाओगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या? तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 हो गए इसके, एक से ये 2 और बन गए, यानी 3 बन गए। दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी अगर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल मांगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलो, कहीं भी अगर आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिख जाए तो क्या लिख दोगे? सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर 1 को इधर भेज दो, टेन को उधर भेज दो, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टेन स्क्वायर थीटा। तो एक ये बन गए, यानी कहीं भी अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा मिल जाए तो क्या लिख दोगे? टेन स्क्वायर थीटा। तीसरा आता है, उसमें कॉसेक होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहां से बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा, एक बन गई। और दूसरी बनानी है तो क्या बनाओगे? यहां से बना लो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 3 यहां ये बन गई। इन्हीं को 9 बोलते हैं कि यही 9 है आइडेंटिटी।
ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री की एक जान, समझ लो, ठीक है ना। दूसरी बात ये, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आपको कभी भी सॉल्व करना है, ये तो आना ही चाहिए आंख बंद करके। दूसरा जो सबसे आसान लगता है वो यही लगता है ना, या जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि शुरुआत हम साइन से ही करते हैं, कॉस से ही करते हैं, तो वो ज़्यादा हम लोग ने देख रखे होते हैं, साइन कॉस। तो कहीं भी साइन कॉस दिखे, साइन थीटा या कॉस थीटा, तब तो खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको कहीं टैन दिखे तो आप उसको चेंज करें तुरंत किस में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में, ठीक। अगर आपको कहीं कॉट दिखे तो आप उसको तुरंत चेंज करें किस में, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा में, ठीक। अगर आपको कहीं सेक थीटा दिखे तो आप उसको तुरंत चेंज करें किस में, 1 अपॉन कॉस थीटा में। अगर आपको कहीं कॉसेक थीटा दिखे तो आप उसे तुरंत चेंज करें किस में, 1 अपॉन साइन थीटा में। ये 6 बातें, ये हमेशा याद रखने की कोशिश करें। अगर आप ये ऐसा कर लेते हैं तो क्वेश्चन यकीन माने काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद वो वैल्यू वाले क्वेश्चन आते हैं। वैल्यू वाले क्वेश्चनों में आपको साइन 30, कॉस 60, tan 30, tan 45, इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको जानना है कि उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलो वो भी बता ही देते हैं, क्या करें। देखो यहां लिख लिया साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, लिख लिया। अब ध्यान से देखना, लाइन खींच लो, ऐसे खींच ली। लाइन खींचने के बाद ऐसे भी खींचते हो, ये लाइन हो गई। अब देखो यहां लिख लो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ऐसा ही तो है। यहां लिख लिया 0, 1, 2, 3, 4, लिख लिया। अब क्या करो, इसी 0 को 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दिया, और सब में लगा दो रूट। बस इतना ही करना है, सबको 4 से डिवाइड करके सब में रूट लगा दो। 0 अपॉन समथिंग 0 हुआ, 0 का रूट 0 आ गया। ये 1 अपॉन 4 लिखा है, 1 का रूट निकालोगे 1 और 4 का रूट निकालोगे 2, खत्म। 2 अपॉन 4 को काटोगे तो 1 अपॉन 2 आएगा। 1 का रूट होता है 1 और 2 का रूट निकलेगा नहीं तो वो रूट में रह गया। यहाँ पे रूट 3 अपॉन 4 लिखा है, 3 का तो निकलेगा नहीं तो रूट 3 और 4 का रूट निकल जाएगा, 2 बन जाएगा, हो गया, बोलो। और यहाँ पर 4 से 4 कट गया तो आया 1, रूट 1 यानी 1। बस अब ऊपर की जरूरत नहीं है, यहां से उल्टा कर दो, 1 रूट 3 अपॉन 2, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन 2, 0, खत्म। आप क्या करोगे, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले क्या, कि अगर आपको कहीं भी tan दिखे तो आपको क्या करना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करना है। तो tan अगर हमें निकालना है तो दिस अपॉन दिस करना पड़ेगा, 0 अपॉन 1 0, ये अपॉन ये करोगे तो ध्यान से देखो, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया तो बचा 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। यहां देखो ये दोनों ही सेम है तो पूरे पूरे कट गए तो 1 आया। यहां देखो 2 से 2 कट गया तो आया रूट 3 अपॉन 1 यानी रूट 3। 1 अपॉन 0 पहले ही बताया, अगर 0 है तो आप 0 का पहाड़ा कब तक पढ़ सकते हैं कि 1 आ जाए। 1 अपॉन 0 है, 0 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 1 आ जाए। कितनी बार पढ़ोगे, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार, कोई गिनती नहीं, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक। इसके बाद इधर आओ, कॉट निकालना है। कॉट में क्या करोगे, या तो ये अपॉन ये कर लो और नहीं करना तो यहीं से उल्टा लिख दो, ये इधर आ जाओ, ये इन्फिनिटी, यहाँ रूट 3, फिर ये 1, फिर ये इधर आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 और फिर ये 0, हो गया। सेक मैंने क्या बताया था, सेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस, यानी कॉस का इनवर्स है एक तरीके से। तो कॉस का इसको 1 अपॉन ये करने लगो तो 1 अपॉन 1 1, 1 अपॉन ये करोगे तो उल्टा हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। 1 अपॉन ये करोगे तो उल्टा हो जाएगा रूट 2 आ जाएगा। 1 अपॉन ये करोगे उल्टा हो जाएगा तो 2 अपॉन 1 यानी ये हो जाएगा। 1 अपॉन समथिंग करोगे तो ये फिर इन्फिनिटी, फिर इसको वापस लिख दो इन्फिनिटी, ये आ गया 2, ये आ गया रूट 2, ये इधर आ गया 2 अपॉन रूट 3 और ये आ गया 1। बोलो, इतनी देर की टेबल थी। अगर याद करने में आप 20-25 दिन लगाएं या बहुत तेज याद कर लेते हो तो एक पूरा दिन लगाओ, समझ रहे हो। और इस बहुत से तो लिख के जाएंगे, हाथ पैर छाती हर जगह लिख के जाओगे, उससे अच्छा है इतना समय रहता है केवल ये एक बना लेना, जाके नहीं याद रहता उस केस में बोलना है, ठीक है ना।
ये एक बना लोगे, किस तरह बनाना है, 0 1 2 3 4 लिखना है, 4 से डिवाइड लगाना है और सब में रूट लगा देना है, खत्म। क्वेश्चन पे आते हैं। खैर चलो, क्वेश्चन कह रहा है कि ये चीज है इक्वल, इसके प्रूव कर दो। तो एलएचएस लेते हैं सबसे पहले, सॉल्व करते चलो। हमने अभी क्या कहा था, कहीं tan दिखे उसको किस में बदल दो, साइन अपॉन कॉस में बदल दो। हो और भी तरीके से जाएगा, लेकिन हम वो तरीका बता रहे हैं जो हर जगह एप्लीकेबल हो। हर किसी अलग अलग क्वेश्चन के लिए ट्रिक लगाओ। क्या मतलब, tan को क्या लिखोगे, साइन अपॉन कॉस लिख दिया, अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या लिखोगे, कॉस अपॉन साइन, ठीक है लिख दिया। फिर हम प्लस कॉट को क्या लिखोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए, हाँ बोलो, अपॉन। आप कॉपी और पेन बंद करके रखेंगे, आपको देखना है और फिर से सोचिए। आप देख ही रहे होंगे वैसे भी, ठीक है ना, लेकिन अगर आप इसको लगाएंगे नहीं तो आप इसको चाहे 1000 बार देख लो, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। 1 माइनस tan को क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। अब आ जाओ यहां से, पहले ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन इन दोनों में एलसीएम वगैरह लोगे, या देखो यहां साइन ए है तो ऊपर नीचे साइन ए से कराओगे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे साइन ए से कराओगे ना, तो क्या आ जाएगा, अपॉन में तो दोनों में साइन ए हो गया, तो साइन ए और ऊपर हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, बोलो, प्लस यहां भी सेम चीज है, पहले यहां आएगा क्या, साइन ए नीचे यहां और कॉस है, ये तो ऊपर वाला लिख दिया। इसमें फिर से वही करोगे, क्या नीचे कॉस ए बनाओगे और ऊपर भी कॉस ए आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये कॉस ए डिनोमिनेटर, तो एक बार कॉस ए और ऊपर हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। बोलो, इतनी बात क्या समझ में नहीं आई। जब ऐसी सिचुएशन होती है ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, तो ये जाते हैं इनके पास, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, और ये यहाँ और ये यहाँ, ऐसा कुछ होगा, बोलो होगा। चलो तो पहुंचाते हैं इनको, साइन के पास आया तो बन गया साइन स्क्वायर ए, ये लोग आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये तो अकेला है लेकिन इसके साथ 2 लोग हैं, तो इसको करेंगे हम ब्रैकेट में, साइन ए माइनस कॉस ए, और इसको यहां लिख दो कॉस ए, ठीक, प्लस इसके साथ भी यही समस्या है, यहाँ कॉस ए से मल्टीप्लाई तो आया कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा ये 2 लोग 2 हैं तो इनको ब्रैकेट में लिखो, कॉस ए माइनस साइन ए, और ये साइन ए आ जाएगा इधर। कोई शक, समस्या, तकलीफ, संदेह होना नहीं चाहिए। अब बड़े ध्यान से हमने देखा, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है, और यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए, हल्का सा लग रहा है, बस ये ख्याल आ रहा था कि अगर हल्का से सेम होते दोनों तो कॉमन वगैरह की कुछ बात बन जाती। तो क्या करें, ले लें क्या, इसको बना लें क्या, किसको बना लें, साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ कॉस ए माइनस साइन है, तो यहां से माइनस तुम कॉमन लोगे ना तो यही बन जाएगा, और माइनस कॉमन लेने से होगा क्या, ये जो प्लस है ये बस माइनस का हो जाएगा, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। इसको हटा दें, क्यों एक्स्ट्रा लिखा है ये, खैर एक्स्ट्रा तो नहीं लिखा था, काम का ही है वो सारा कुछ। चलिए तो पहले लिखते हैं भाई, क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए। बोलिए, अभी हमने बताया क्या कि अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, तो माइनस नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर तो वही रहेगा खैर कॉस स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा साइन ए, तो साइन ए रहेगा, ये अंदर का चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा इसी के जैसा, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस का कॉस है। अब जैसे ही तुम्हें लगा कॉमन लेने में कितनी देर लगेगी, कॉमन ले लो, ऊपर से कुछ आ नहीं रहा है तो 1, नीचे से आ रहा है क्या, साइन ए माइनस कॉस है, जिस स्थिति में आ रहा है उसी स्थिति में कॉमन लेना, ब्रैकेट के साथ कॉमन आएगा, ठीक है ना। और कॉमन लेने के बाद लगाते हैं ब्रैकेट, जो बचा उसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब क्या करें, अब लेंगे एलसीएम और क्या करेंगे, इन दोनों, इसको तो ये तो वही रहेगा, साइन ए
माइनस कॉस ए, यहां चलेगा एलसीएम। कॉस ए साइन है, जब कुछ ना आए तो इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दिया करो एलसीएम में। फिर क्या किया करो, कॉस ए से कॉस ए खत्म, बचा साइन है, ऊपर मल्टीप्लाई साइन क्यूब ए, साइन की पावर 3 माइनस ए, साइन से ये साइन कट गया, बचा कॉस ए का ऊपर मल्टीप्लाई तो आ गया कॉस की पावर 3a। बोलो अब यहां पर लग रही है एक आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अगर आती है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, अप्लाई। ये लोग तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। यहां लग जाएगी आइडेंटिटी, वो भी ऊपर, नीचे वाले तो ऐसे ही रहेंगे, खैर नीचे वालों का कोई काम नहीं। ऊपर लग रही आइडेंटिटी, ध्यान से देखो, ए की जगह साइन ए लिखा है और बी की जगह कॉस है, तो ए माइनस बी यानी ए माइनस बी, क्या यही नहीं होगा? फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस ए बी यानी साइन ए कॉस ए। बोलो ध्यान से देखो, ये और ये कट गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, फेमस आइडेंटिटी 1 होती है, तो 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस साइन ए प्लस नहीं कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए। लाना क्या है, ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। सेक एक्ट में कुछ आ रहा है, अलग अलग कर दो इन दोनों को, यानी 1 अपॉन कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन कॉस ए साइन ए, कट के 1 आ जाएगा। और इसको उल्टा कर दोगे, 1 अपॉन कॉस ए बन गया सेक ए, 1 अपॉन साइन ए बन गया कॉसेक ए और प्लस 1 यानी ये लिखा, प्रूफ हो गया। कुछ नहीं था। सबसे पहले देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, आपको tan को साइन में बदलना आना चाहिए, पहली चीज। और कुछ लगा इसके बाद, फिर तो वही एलसीएम फेल्सियम था। हाँ, यहाँ एक छोटी सी चीज थी कि आपको एक कॉमन लेना आना चाहिए, माइनस कॉमन लेके आपको इसको एक जैसा बनाना है, ठीक है ना। वो कॉमन लेने के बाद फिर आप वो यहाँ पर कॉमन ले के ये एक आइडेंटिटी बनेगी एलसीएम लेने के बाद साइन क्यूब की और कॉस क्यूब की, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, जो कि होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जैसे ही वो लगाओगे ये जाएगा कट, ये बनेगा 1 और ये रह जाएगा अलग। अब फिर हमारा आंसर तब भी नहीं आ रहा, तो हमने कर दिया उनको सेपरेट, अलग अलग। जैसे ही अलग करा तो 1 दिख रहा है इसके जैसा और ये लोग दिख रहे हैं इसके जैसे, खत्म। 3 क्वेश्चन हो गए, समय लग गया होगा। अगर चैप्टर खत्म कर रहे हैं तो समय भी लगेगा। ये हमने 3 क्वेश्चन ही नहीं सीखे हैं, हमने सीखे हैं 3 चैप्टर, ठीक है।